भिवाड़ी में भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। नगर परिषद के सभापति, उप सभापति सहित 21 पार्षदों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। साथ ही उन्होंने कहा, आज कट्टरपंथी तालिबानी ताकतें भिवाड़ी सहित राजस्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी हो गया है। इसलिए 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराएं। तिजारा विधानसभा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी ने आज टपुकड़ा और भिवाड़ी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं भिवाड़ी के थड़ा, कालका, जिवाणा सहित अन्य स्थलों में जन समर्थन करते हुए भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। आज टपुकड़ा के अपने इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन में विशेष रूप से उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता श्री रामकृष्ण जी, मंडल अध्यक्ष जी और उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर विराजमान है। आप सब हमारे शहर के सभी प्रबुद्ध जन भी विराजमान हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग, युवा साथी भी हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, मूल बात रामकृष्ण ने बोल दी, आप भी खुद घर पे जाके विचार कर लेना। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, विचार करना कि कहाँ आज चुनाव है, कहाँ आगे हमको कैसे लेके जाना है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। कहाँ आज चुनाव है और आगे हमें कैसे लेकर जाना है। हमें अपने मान सम्मान के लिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए, हमें तिजारा की जनता के कल्याण के लिए, हमें तिजारा की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए आज ये वचन लेकर आप निकले। आप सब कार्यकर्ता हैं, आप सब वोट देंगे, आपका परिवार भी देगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से आप कितने हमारे भाई बंधुओं को जोड़ेंगे, ये विषय है। हम कितने भाई बंधुओं को जोड़े। हम जाति पाति की बात नहीं करते, बिरादरी की बात नहीं करते, हम तो मानव जाति की बात करते हैं और मानव जाति के लिए काम करते हैं। उसमें चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो। ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि ने सदैव मानव जाति का सम्मान किया है, सदैव मानव जाति के साथ खड़ी रही है। और इस भारत भूमि के संस्कार है हमारे सबके कि हमने कोई दीन दुखी, कोई पीड़ित या जिसको समाज से या किसी ऐसी ताकतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उसको ये भारत भूमि संरक्षण देती है। भारत भूमि अपने घर में बिठाकर उसको भोजन कराती है, हम सब कराते हैं। इसलिए जाति पाति की बात नहीं, सबको जोड़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, एक बार चिंता करना, इस चुनाव का हिसाब किताब लगाना और लगाकर मन में चिंतन करते हुए हमें अपने तिजारा के विकास के लिए, हमें अपने धर्म संस्कृति, अपने देश की उन्नति के लिए आप सबको निकलना होगा। ये सब बोलते साहब, हमारा तो कोई चिंता ही नहीं, मेरा वोट की चिंता नहीं, मेरे गाँव की चिंता नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ यही सुनता हूँ, क्यों यही सुनता हूँ। लेकिन आपके गाँव के बाहर में कौन सा परिवार ऐसा है कि उसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता है? वो आपको तय करना है, कि आप लोग तय करिए कौन सा परिवार है। वो हमारा भाई है, हमारा खून, हमारा सब कुछ एक जैसा है। क्या फर्क है हमारे उसमें? कोई तो फर्क नहीं है, सिर्फ चेहरे का फर्क है। इसके अलावा क्या फर्क है? तो कौन सा भाई ऐसा है जिसको हमें अपना बनाना है? उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और भारतीय जनता पार्टी और अपने इस तिजारा विधानसभा के हित के लिए आप लोग आकर काम करिए, उनको साथ जोड़िए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा अवसर है हमारे सामने, ये बहुत बड़ा अवसर है तिजारा के विकास के लिए, तिजारा की रक्षा सुरक्षा के लिए। ये अवसर मत चूक जाना, ये अवसर मत चूक जाना। इसलिए कड़ी मेहनत करनी है। 25 नवंबर तक शाम तक, जब तक पोलिंग मशीन से पोलिंग हो रहा है तब तक मेहनत करनी है। इसलिए सब लोग निकलकर इस हमारे कार्यालय के संदेश, हमारी पार्टी का संदेश केवल एक ही है, सबकी रक्षा सुरक्षा और सबका विकास, सबका सम्मान। यही हमारी प्राथमिकता है, यही हमारी प्राथमिकता है। तो निकलेंगे आप सब लोग, आप सब लोग निकलेंगे, हर पूरी मानव जाति के पास जाएंगे, सबको मिलाएंगे। ये मेरा
आपसे निवेदन है, आप सब लोग पधारे, इतनी बड़ी संख्या में पधारे, हमारे शहर के सभी प्रबुद्ध जन पधारे हैं और हमारे दुकानदार भाई भी हम सबको सुन रहे हैं। आपकी भी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मेरा जो निवेदन मैंने आपके बीच में किया है वो आपको देखना है, आपको संभालना है। ये रक्षा और सुरक्षा आपको करनी है। मैं तो आपका सेवक हूँ, सेवा के लिए पूरी निष्ठा और भाव से आपके बीच में सेवा करने आया हूँ। मैं तो इतना ही आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी सेवा में कभी कोई कमी आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। आगे काम आपका है, आप जहाँ स्थान देंगे, जैसा स्थान देंगे, हमें तो सेवा करनी है। ये जीवन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, शुभकामना, सबको मंगल कामना। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। इस दौरान भिवाड़ी आलमपुर चौक में आयोजित एक विशाल सभा में भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा सहित अन्य पार्षदों द्वारा सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी को समर्थन देने के निर्णय का स्वागत करते हुए महंत बालकनाथ योगी ने कहा, जिस तरह से कट्टरपंथी तालिबानी ताकत भिवाड़ी सहित संपूर्ण राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है, उन्हें जवाब देने के लिए हम सभी को एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ हमें मजबूती से एक साथ खड़ा होना होगा। भिवाड़ी में जो निर्णय लिया गया है वह आने वाले दिनों में एक मिसाल बनेगा, जिसका प्रभाव तिजारा विधानसभा सहित संपूर्ण राजस्थान पर पड़ेगा और आप सभी लोगों की घर वापसी होगी। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि जो शेष लोग दूसरी तरफ हैं वे बैठकर बातें ना करें। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन वर्तमान में विषय परिवार का न होकर सनातन धर्म और संस्कृति का है, जिसे बचाने के लिए हमें आपसी मतभेद को बुलाकर एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 900 सालों तक विदेशी ताकतों ने हम पर राज किया है और हमारे धर्म और संस्कृति को नुकसान पहुंचाते हुए हमें गुलामी का जीवन जीने पर मजबूर किया। ऐसे दिन हम दोबारा ना देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि जो कट्टरपंथी विभिन्न तरह के तालिबान की ताकतें देश और प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ हम मजबूती के साथ एकजुट होते हुए उन्हें जवाब दें। उन्होंने कहा, आगामी 25 नवंबर को हम सभी को अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की आवश्यकता है। हम सभी का 100% मतदान ही तिजारा विधानसभा सहित संपूर्ण राजस्थान में विकास और सुशासन की नींव को मजबूत करेगा। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, रामकिशन मेघवाल, ओमवीर सिंह, पवन सिंह चौहान व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कल भी वह तिजारा विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। और आज ऐतिहासिक दिन है ये हमारे लिए, जिसमें हमारे सभापति वर्तमान नगर परिषद भिवाड़ी के चेयरमैन श्री शीशराम जी, उनके साथ उप चेयरमैन श्री बलजीत जी और उनके साथ सभी हमारे पार्षद बंधु, मैं मानता हूं और ये मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि आज ये पहली नगर परिषद होगी जिसमें विपक्ष का एक भी पूरी नगर परिषद आज भारतीय जनता पार्टी में एक साथ मिलकर कार्य करेगी अपने धर्म और सनातन धर्म उद्देश्य के लिए, कि हमारे धर्म और संस्कृति को और हमारे उद्देश्य से जो भारत को हमें आगे बढ़ाना है, चाहे कितने ही ऐसी देश विरोधी ताकतें इकट्ठी हो जाएं, कितने ही ऐसे कट्टरपंथी इकट्ठी हो जाएं, कितने ही तालिबान इकट्ठी हो जाएं, लेकिन हम जहां देश और धर्म की बात आती है वहां सब हम एकजुट होकर ऐसी बुराइयों से लड़ने का हम काम करेंगे। ये परिचय दिया है आपने आज, और आपने इस परिचय को केवल बालकनाथ के लिए नहीं दिया या भाजपा प्रत्याशी के लिए नहीं दिया या भाजपा के लिए नहीं दिया। मैं मानता हूं कि आपने जो आज ये साथ दिया है, आप सब जुड़े हैं, ये अपने देश, धर्म और संस्कृति के लिए जुड़े हैं। आपने सबका सम्मान बढ़ाया है। भारत के उन गरीबों का जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, वो अपने जीवन से नित्य रोज संघर्ष करते हैं, उनको बड़ा हौसला मिला है आपके ऐसे भारतीय जनता पार्टी में। और अपने धर्म के प्रति आपने जो लगाव आज प्रदर्शित किया है, मन में तो था ही, सदैव रहता ही है, लेकिन आज खुले रूप से आकर आपने जो कार्य किया है, उनसे बड़ा हौसला उन लोगों तक भी पहुंचा है। और मैं इस बात का विश्वास इस मन से दिला सकता हूं और ये कह सकता हूं कि कभी भी क्योंकि आपने जो कार्य किया है वो मेरे लिए नहीं किया,
जिस धर्म से मेरी पहचान है, जिस संस्कृति जो मेरी आन है और जो जन्म मेरी ये भारत भूमि है, आपने उनके लिए, उन सब के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आकर जो हमें ये योगदान दिया है, हम सदैव आपके इस योगदान के आभारी रहेंगे। सदैव आपके लिए मान सम्मान का जो भाव रहेगा निरंतर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, निरंतर आपके मान सम्मान को बढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि हमारे धर्म के लिए आपने जो किया है उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें तो भगवान वो शक्ति दे कि हम अपने परिवार को सबको जोड़कर साथ चलें। और ये मेरा लिए और भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं एक संत परंपरा से हूँ और संत जीवन का सबसे पहला धर्म होता है समाज को अखंड और एकजुट रखना। और मैं आज आपके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे आने से हमारा पूरा परिवार मिला है, पूरे परिवार के सभी सदस्य एक साथ, कि किसी भी परिवार के सदस्य में, भाई बंधु में छोटा मोटा कोई क्या है, कोई विवाद होता ही नहीं है। कुछ विवाद एक बार बैठ के बात करें, साथ मिलकर कुछ चर्चा करें, सब लोग साथ आएँ। क्या सुंदर वो समय होगा जब सब लोग, हम सब एक साथ बैठकर बैठेंगे, कोई भी मन में पाप नहीं हो, कोई भी वाणी में पाप नहीं हो, सब लोग एक साथ मिलकर अपने इस क्षेत्र का विकास करें। और चुनाव को समझो, थोड़ा सा देखो चुनाव को गौर से, उत्साह में न जाइए कि हाँ भाई हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े ढोल बज रहे हैं, सब स्वागत सम्मान अच्छे से हो रहा है। घर पर आप चाहेंगे आज शाम को बैठकर थोड़ा सा 5 मिनट शांति से बैठकर सोचिए कि आज वर्तमान में चुनाव कहाँ है और चुनाव में आज स्थिति क्या है और चुनाव में कैसी कैसी ताकतें लगी हैं इस सनातन धर्म, इस देश को खंडित करने के लिए। हमारी गौ माता की रक्षा जो हमारा सबसे पहला धर्म है, क्या हम गौ माता की रक्षा कर पाएंगे इस प्रकार से? क्या हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर पाएंगे इस प्रकार से? क्या हम अपने तिजारा की जनता को सुख शांति से भरा हुआ जीवन दे पाएंगे? क्या हम अपने गांव के अंदर हमारे किसानों जो रात को सोते नहीं हैं, खेत में कभी तार चोरी हो जाती है, कभी भैंस चोरी हो जाती है, कभी फव्वारे की नोजल चोरी हो जाती है, क्या वो सो पाएंगे? शांति से बैठकर सोचिएगा कैसे हम इस चीज को पार करें और आने वाला समय ये कहे कि पूरा तिजारा क्षेत्र एक सूत्र में, एक माला में। जब मैं माला पहनाई थी श्री राम जी को, तो पहले मेरे गले में थी, फिर इनके गले में थी, फिर बलजीत के गले में थी। मैं कहा देखो कितना सुंदर कार्य है, एक माला में सब लोग हैं, एक ही माला में। सोचिए, विचारिए कि क्या ये समय क्या है, कितनी देश विरोधी ताकतें, कट्टरपंथी, कितने तरह की तालिबानी अलग अलग गुट आज भिवाड़ी पर नजर बनाए हैं, भिवाड़ी में घुस चुके हैं, वो इस तिजारा क्षेत्र में घुस चुके हैं वो। अब हमें फैसला करना है कि हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी है, हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, हमें अपने पूरे क्षेत्र की रक्षा करनी है। और चाहे कोई भी हो, चाहे उधर बैठे लोग हों, वो भी हमारे हैं, वो भी पीड़ित है ऐसे लोगों से, क्योंकि वो लोग जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं वो किसी धर्म के नहीं होते हैं, वो किसी धर्म के नहीं होते हैं। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, विचार कर कर सोच कर चलिए। ये चुनाव मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, ये चुनाव केवल और केवल हमारी धर्म संस्कृति का है, हमारे देश के स्वाभिमान का चुनाव, हमारी अखंडता और एकता का प्रमाण का ये चुनाव सिद्ध होगा। वो आपको सिद्ध करना है, करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी अखंडता और एकता इस चुनाव के बाद में ये प्रमाणित हो और पूरे देश में ये संदेश जाए कि भारत के लोग, वो समय नहीं है जब मुगल आते थे, अंग्रेज आते थे और देश के लोगों को लालच देते थे, प्रलोभन देते थे, कोई ना कोई मिल जाता था, कोई ना कोई शकुनी बन जाता था, कोई ना कोई दुशासन बन जाता था और 900 साल तक उन लोगों ने देश पर राज कर लिया। लेकिन आज का भारत वो नहीं है। आज का भारत दुनिया को दिशा देने वाला है। आज का भारत पूरे संसार को एक प्रेम से, भाव से, एक परिवार के रूप में साथ लेने वाला भारत है। इसलिए आपकी एकता का प्रमाण ये दिखना चाहिए 3 तारीख को जो परिणाम आई। इसके लिए बंधुओं, इस धार्मिक स्थल पर हम सब बैठे हैं। सिद्ध पुरुष योगेश्वरों ने तप साधना कर कर अपने देश के धर्म को बचाया है। आज हम ऐसे नहीं बचे हैं। 900 साल तक राज किया है हमारे पर विदेशी ताकतों ने। कितने से तो हैं हम, इतने से, लेकिन हमारे धर्म को नहीं तोड़ पाए वो लोग, नहीं तोड़ पाए, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी की लिखी रामायण, ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर जिन्होंने
अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को धर्म परंपराओं से जोड़ कर रखा। और ऐसे हमारे सिख समाज के लोग जो हमारे धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने सर कलम करवाए हमारे देश के लिए। इसलिए ये देश ऐसे ही नहीं बचा है, ये धर्म संस्कृति, हम हिंदू ऐसे ही नहीं बचे हैं। अब आगे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बंधुओं, सोच समझकर जुट जाइए। अब तो सारा परिवार साथ में है, उत्साह है, उमंग है, और सबको साथ जोड़कर आओ हम सब साथ चलें और अपने तिजारा को विकास और एकता और अखंडता के शौर्य के ऊपर ले जाते हुए तिजारा का मान सम्मान बढ़ाएं। आप सबका पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी परिवार के सदस्यों का, और सदैव आपके मान सम्मान के साथ में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कब्जा नहीं हुआ साहब, एकता हुई है। कट्टरपंथी जो कब्जा करने हमारे देश पर और हमारे लोगों पर आए हैं, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। हम ये वो समझते हैं कि हम एक हैं, नहीं हैं, हम एक हैं। जहाँ हमारे सम्मान की बात आती है, जहाँ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे देश की बात आती है, वहाँ भारत का एक एक बच्चा एक साथ खड़ा होकर अपने भारत के लिए इकट्ठा होता है और भारत के नव निर्माण का काम करता है। ये पहली बार देख रहे हैं कि किसी नगर परिषद में कोई विपक्ष नहीं है। बिल्कुल, यही तो बाबा मोहन राम जी की कृपा है। ऐसा क्या जादू कर दिया सर आपने? ऐसी कोई बात नहीं भैया, ये बाबा की कृपा है। क्योंकि मैंने कहा ना, हम लोग किसी भी हालत में ऐसे तालिबानों को, ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों को अपने क्षेत्र में अशांति का माहौल फैलाने के लिए उनको अवसर नहीं दे सकते किसी भी हालत में। देखिए, उस पार कुछ लोगों ने, हमारे रहने वाले उस पार भी हमारे लोग रह रहे हैं, हमारे लोगों को डरा धमका कर और उनके वहाँ पर किसी ना किसी रूप में कब्जा किया हुआ है। उनके विचारों को, उनके रोज़मर्रा कामों को, उनके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ संपूर्ण नियंत्रण उन लोगों ने किया हुआ। ये बाहर की ताकतें जो धर्म परिवर्तन का भी कार्य करती हैं और देश के विरुद्ध भी कार्य करती हैं, वो उनकी, हमारे वहाँ पर मूल निवासियों की गलती नहीं है। कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं और उनको हमें खदेड़ना है। हम नहीं कर रहे, उधर से प्रयास हो रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि अपना नामांकन वापस लो, 9 तारीख तक का समय है, आओ हम सब मिलकर साथ चलकर देश का निर्माण करें। तो आप चाहते हैं वो भी साथ चलें आपके? मैं तो ये चाहता हूँ। देखिए, हमारी योजनाएं हर घर तक पहुँची। पूछिए उन गरीब मुस्लिम महिलाओं से जिनके घरों पर अग्नि जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, आज मोदी जी ने गैस सिलेंडर भेजा। पूछिए उन गरीब महिलाओं पर जो ट्रिपल तलाक के मामलों पर जिस प्रकार से पीड़ित रहती थी, आज उनको मोदी जी ने सम्मान दिया है। तो पूछिए उन महिलाओं से जिनके घर में भरपूर राशन मिला है, पूछिए आप जाकर उनको कितना सुख मिला, पानी पिलाने का काम हो रहा है। तो हम तो देखो, देश में कोई भी नागरिक रहने वाला, चाहे किसी जाति धर्म को मानने वाला हो, जब तक सभी घरों में संपन्नता नहीं आएगी, जब तक राष्ट्र संपन्न नहीं कहलाएगा।